नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्र क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आपका चैनल जो है रविचंद्र क्लासेज है और इसमें आज हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आई है और एनडीए, एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब में पूछे गए प्रश्न के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। ऑप्शन ए में दिया है आपको इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में दिया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है एनडीए 2011 और एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटॉन हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाषणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। ए घनत्व, बी क्वथनांक, सी द्रव्यमान, डी में परमाणु क्रमांक। यह भी प्रश्न जो है सीडीएस के एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, सी क्लोरीन, डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों, यह भी एसएससी के एग्जाम 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपके बीच सी नंबर हो जाएगा, क्लोरीन। ऑप्शन सी होगा, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी ब्रोन। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वह एसएससी एग्जाम 2016 में भी पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन ए मैग्नीज, बी कोबाल्ट, सी कैल्शियम, डी में करा है क्रोमियम। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वह भी एसएससी के एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर कोबाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन ए में पोटेशियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी कह रहा है फास्फोरस। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो पोटेशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। दोस्तों, यह भी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर एल्युमिनियम होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ऋण आवेशित परमाणु अर्थात ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक, बी में कह रहा है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, ऑप्शन सी में कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, ऑप्शन डी में कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। यह भी प्रश्न एनडीए के 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। एनडीए के एग्जाम में 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे, यह प्रश्न जो है एनडीए यह भी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए में कह रहा है 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। बी में कह रहा है 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन। सी में कह रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा 11 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन एवं 12 इलेक्ट्रॉन। और डी में कह रहा है 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो बी नंबर 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि एक परमाणु की संख्या क्या होती है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन मिस्टेक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन मिस्टेक है, न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 10, ऑप्शन सी में कह रहा है 11 और ऑप्शन डी में कह रहा है 21। तो दोस्तों इसमें 10 होगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी में कह रहा है 10 और ऑप्शन डी में कह रहा है 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा बी नंबर होगा, 6 कार्बन होंगे। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 होंगे। यह भी प्रश्न जो है एनडीए के एग्जाम 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है Fe न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 13। दोस्तों यह भी प्रश्न जो है आपको एसएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह 24 होगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित किन कणों में कणीय रंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। ए में मेसॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपका इलेक्ट्रॉन डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों यह भी प्रश्न जो है वह एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या चलते हैं। कह रहा है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह 4 नंबर हो जाएगा। 4 यानी डी का 4 होगा। क्वांटम संख्या जो होता है वह 4 होता है, और यह जो है वह भी एसएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं। यह भी प्रश्न एसएससी के एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह 2 होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए सामुदायिक, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। दोस्तों यह प्रश्न जो है बीपीएससी 2005 और एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह समस्थानिक, डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि
ऑप्शन ए में उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। बी में कह रहा है उसमें उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सी में कह रहा है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। ऑप्शन डी में कह रहा है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हो। यह भी प्रश्न जो है आपको एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपका ए नंबर हो जाएगा। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या जो होता है वह भिन्न होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है। आपको दो दिया है, एक दिया है समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, दो में दिया है समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। अब नीचे दिए गए कुछ प्रयोगों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कह रहा है ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में कह रहा है केवल दो, और ऑप्शन सी में कह रहा है एक और दो, और ऑप्शन डी में कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। और यह भी एग्जाम एनडीए के एग्जाम में 2008 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है उनके नाभिकों में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, ऑप्शन बी में कह रहा है उनके नाभिकों में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या और इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, और डी में कह रहा है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। यह भी प्रश्न जो है आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके बीच बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। ऑप्शन ए में भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक सहंति, ऑप्शन बी में कह रहा है भिन्न परमाणविक क्रमांक, ऑप्शन सी में कह रहा है एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति, और ऑप्शन डी में कह रहा है एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक संहति। तो दोस्तों यह एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर आपके बीच हो जाएगा, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा आइसोबार, ऑप्शन बी में कह रहा आइसोटोप, ऑप्शन सी में कह रहा आइसोटोन, और ऑप्शन डी में कह रहा है आइसोमर। दोस्तों यह भी एसएससी के एग्जाम 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा, आइसोटोप होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आइसोटोप्स के रासायनिक गुण हैं ए में समान होने चाहिए, बी में भिन्न भिन्न होने चाहिए, सी में समान होना आवश्यक नहीं है और डी में भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रश्न एसएससी के एग्जाम 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर आपका हो जाएगा, समान होने चाहिए ऑप्शन। अब चलते अगले प्रश्न में। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी प्रोटियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी ट्राइटियम। तो दोस्तों यह भी प्रश्न जो है सीडीएस के एग्जाम 1999 में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ट्राइटिनियम हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह क्वेश्चन जो होगा वह इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है
कि समभारकों में डैश होता है। ऑप्शन ए समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्या। ऑप्शन बी में विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं। ऑप्शन सी में कह रहा है समान भार और परमाणु संख्याएं। ऑप्शन डी में कह रहा है विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं। यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होता है। तो चलिए दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने का कुछ काम करें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ओके बाय ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।